मैम। मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैंने 2.5 महीने से अपना 8 किलो वेट लूज किया है और मैं अच्छी सेहत जी रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ मैम हर्बल लाइफ में आके। थैंक यू मैम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। थैंक यू मैम। अमेजिंग, 2.5 महीने में 8 kg फैट लॉस किया है। बढ़िया सी क्लैपिंग के लिए कर दीजिए मैम। अमेजिंग, कंग्रेचुलेशंस टू यू। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम। आपकी स्क्रीन पे करमजीत कौर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਕਰਮਜੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਮ ਮੈਂ 34 ਕਿਲੋ weight lose ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਿੰਟ ਕੋ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਹਜਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਰਕੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦਾ, थैंक यू मैम हस्बैंड इस सिस्टम ਨਾਲ ਜੁੜਨ। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ज्यादा मैम को डाइजेशन का प्रॉब्लम था, मुझे याद है, और समय के साथ ठीक हो गया। क्यों था? क्योंकि आदतें ही गलत थी, नॉलेज ही नहीं थी। बट इस सिस्टम में आके हमें राइट नॉलेज एंड एजुकेशन मिलता है। नेक्स्ट अंजू बंसल मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजू बंसल है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। इस सिस्टम में आकर मैंने अपने 17 kg फैट लूज किया है। मैंने अपनी बहुत सारी बीमारियां भी क्योर की है, उसमें शुगर, पेट, ब्लड प्रेशर, घुटनों का पेन, मैम सब ठीक हो चुका है। इससे पता चला कि खाने का सिस्टम ही खराब था, लेकिन मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। मैं अपनी इस एज में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल एक्साइटेड रहती हूँ। पहले मैं बिल्कुल सोती रहती थी, अब मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। सब थैंक यू आपको और आप इस न्यूट्रिशन का। थैंक यू मैम। हाँ जी सर। मेरा नाम सतीश बंसल है। मैंने अब तक इस वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके 20 किलो अपना फैट कम किया है। लाइफ में इंजॉयफुल हो गई है, जो है कि हम उसका जो है गुणगान कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ा बदलाव हमारे लाइफ में आ गया है और जो डेली का सेशन मिलता है, इससे हमें डेली मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए मैं आपका पूरे सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए इस ब्यूटीफुल कपल के लिए। और सबसे अच्छी चीज है, फुल न्यूट्रिशन यूज करते हैं, कैमरा ऑन करके कॉल पे बैठते हैं और बहुत सारी रिस्पेक्ट सिस्टम की और कोचेस की करते हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे ओके, आभा विकास लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विकास है, मैं संगरूर से बिलोंग करता हूं और पिछले 3 महीने से मैं इस सिस्टम से प्लग इन हुआ हूं और 10 किलो अपना फैट लॉस किया है। वाह, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, डेली मोटिवेशन मिल रहा है मैम जूम कॉल के थ्रू। फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। 10 kg फैट लॉस किया है, बहुत ज्यादा अमेजिंग कर रहे हैं। सब सिस्टम की पावर है। देखिए जितने भी लोगों की मैंने माइक अनम्यूट किया, कोई बॉम्बे से बोल रहा है, कोई गाजियाबाद से बोल रहा है, कोई बरनाले से बोल रहा है, बट ये पावर वर्चुअल सिस्टम है। कोई जम्मू से शेयर कर रहा है। आपको बस इस कॉल को वैल्यू देनी है। और एंड में एक चीज बोलूंगी, आपके पास लास्ट 1 हफ्ता रह गया है साडा पिंड वेकेशन क्वालिफाई करने का, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम जाने वाले हैं और बहुत बहुत हम मजा करेंगे। वो आपकी लाइफ की बेस्ट वेकेशन रहेगी। आपको क्वालिफाई करनी है, अपने बच्चों की भी टिकट्स क्वालिफाई करनी है। जरूर अपने बच्चों को इस सिस्टम में आप लेके आइए, बहुत मजा आने वाला है। कोचिज से पूछिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और अभी सीधे होके बैठ जाइए, क्योंकि हम सब अपने सीनियर कोच को इन्वाइट करना चाहते हैं। हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजी सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए एंड सैफ सर के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया है कि डाइजेशन हेल्थ क्या होता है, इसको कैसे फिट कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपका पेट हल्का है, अगर आपका पेट ठीक है, तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। हमारा जो तीसरा ब्रेन है वो हमारा पेट ही है, हमारा स्टमक ही हमारा तीसरा ब्रेन है। इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि आज लाखों लोग जो हैं वो डाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। लोग सुबह उठ के फक्कियाँ खाते हैं, कोई कब्ज़ की फक्की लेता है, कोई शुगर की फक्की लेता है, कोई इनो पीते हैं लोग, कोई जेलोसिल पीते हैं इसको ठीक करने के लिए। लेकिन खाना पीना ठीक करना ये कोई नहीं जानता, कोई बताता ही नहीं इसके बारे में।
और अपने लिए क्लैपिंग करें सब लोग जो सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं, अपने आप में बदलाव लेके आ रहे हैं। बहुत खुशी होती है आपके रिजल्ट सुनने के बाद, हमारा खून बढ़ जाता है। इतने अच्छे रिजल्ट हमारी सारी फैमिली में आ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और यहाँ पे वो लोग नए हैं, मैं 1 मिनट में अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं करीब 8 साल पहले सिस्टम में आया था। खाने पीने का पता नहीं था, मुझे काम का बहुत शौक था, कीर्तन का बहुत शौक था और खाने का भी बहुत शौक था। दिन में हमें टाइम मिले ना मिले, रात में ठूस-ठूस के खाते थे, पता नहीं था क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है। बस ये था कि खाना है, खाया नहीं है सुबह से। उस वजह से वज़न बहुत बढ़ गया था और धीरे-धीरे बॉडी में डिज़ीज़ बढ़नी शुरू हो गई। 30 से 32 गोलियाँ मैं डेली की खाना शुरू हो गया। कभी शुगर की गोली खाता था, कभी बीपी की गोली, स्किन की गोली, नींद नहीं आती थी, वो गोलियाँ खाता था। और लाइफ़ बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, ऐसा लगता था ज़िंदगी खत्म हो गई है। अभी बच्चे मेरे कुँवारे थे, लाइफ़ का समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सिस्टम से प्लग इन हुआ, मेरे कोच के लिए क्लैपिंग करे बढ़िया-सी। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ? अपने-अपने कोच के लिए क्लैपिंग करें, बहुत बढ़िया क्लैपिंग करें अगर प्यार करते हो कोच को। तो मैंने अपने कोच का कहना माना और अपने आप में थोड़ा-सा बदलाव लेके आए, उनसे सीखा, सिस्टम से जुड़े, ट्रेनिंग्स ली और 8 साल पहले मैंने अपना 46 किलो फैट लॉस किया है और 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हो गए हैं, बहुत चेंज आ गया है बॉडी में। उसके बाद मैंने देखा नहीं कि दवा क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है, डॉक्टर क्या होते हैं, सब भूल गया। एक अच्छे खाना खाने से मेरी फैमिली में बहुत चेंजेज़ आए हैं। मैंने अपना 46 किलो, वाइफ़ ने 38 केजी फैट लॉस किया है, मेरे मदर ने 17 किलो फैट लॉस किया था। हमने अपनी फैमिली में से 1.5 क्विंटल फैट लॉस किया, कुछ हमारे बच्चों ने वेट गेन भी किया इसी सिस्टम में और सबकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। और आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया सेशन था। अंग्रेज़ों की ना एक कहावत थी, बचपन से हम सुनते थे कि एन एप्पल अ डे टेक्स डॉक्टर अवे। किस-किस ने सुनी है? एन एप्पल अ डे टेक्स डॉक्टर अवे। सबने सुना है ना? एक कहावत और है, वो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते थे कि एन आंवला ए डे टेक्स डॉक्टर अवे। वो बोलते थे एप्पल तो अंग्रेजों ने, उनके पास आंवला नहीं है तो आप आंवला खाइए, एन आंवला ए डे टेक्स डॉक्टर अवे। तो अभी क्या दिक्कत आ गई है कि हर चीज पे स्प्रे हो गया है, पेस्टिसाइड हो गया है। अभी जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं हर्बलाइफ शेक आ डे टेक्स डॉक्टर अवे। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। और एक पॉइंट आप और लिखिए जो मैंने फील किया, 2 शेक्स 1 मील अ डे टेस्ट डॉक्टर अवे। सारी आपकी प्रॉब्लमें ठीक होती हैं अगर आपके खाने-पीने में आपका सुधार आ गया है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि 130 बीमारियों की जो जड़ है ना, जो लोग कहते हैं कि हमें ब्लॉटिंग हो रही है और किसी को संगरेनी की प्रॉब्लम है, बार-बार उनको पॉटी जाना पड़ता है, कुछ भी खाते हैं तो उनको टॉयलेट जाना पड़ता है। कुछ लोगों के पेट में फारा रहता है, पेट में दर्द होता है, कहते हैं यहाँ पे सर यहाँ पे हमेशा पेन होती रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है लोगों को। उसका कारण क्या है? 3 टाइम का खाना, 3 टाइम का सिर्फ़ घर का खाना और 2-3 टाइम की चाय इसका मेन कारण है। जब भी हम भगवान को अरदास करते थे, मैंने बचपन से सुना है, उनको क्या बोलते थे हमारे बुजुर्ग कि भगवान 2 वक़्त की रोटी दे जा हमें, 2 टाइम का खाना इज़्ज़त का मिल जाए बहुत है। जब से 3 टाइम का खाना शुरू किया और कुछ बाहर का भी लोग खा लेते हैं, तभी से डाइजेशन सारा खराब हो गया है। पूरी दुनिया इसमें उलझी हुई है। बट जो आज के हालात हैं, जिस हिसाब से खाने में पेस्टिसाइड आ रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अगर लंबा जीना है तो 1 टाइम खाना खाइए आप। ये तो सब बोलते हैं कि 1 टाइम खाना खाइए। ये कोई नहीं बताता कि बाकी क्या खाना है। तो लोग उलझे हुए हैं कि यार 1 टाइम खाना खा के कैसे जिएँगे? तो आप लिखिए 8-2-8-11-5। ये नुक्ता मुझे मेरे कोच ने दिया था, आप लिखो 8-2-8-11-5। सुबह 8 बजे शेक ले लो, शाम को 8 बजे से पहले शेक ले लो, दोपहर के 2 बजे अपना लंच ले लो, 2 चपाती बिना चोपड़ी हुई, साथ में कोई दाल-सब्जी ले लो और सुबह 12 से पहला 11 बजे आप ले लो, कोई फ्रूट्स ले लो, सैलेड्स ले लो, ए फ्रेश ले लो, शाम को 5 बजे आप कोई हेल्दी डाइट ले लो। दिन में 5 बार पेट भर के 4 लीटर पानी पी के 5 बार ए फ्रेश पी के आप अपने आप को फिट कर सकते हो, इतना आसान है। एवरीथिंग इज़ माइंडसेट। जो आप खाते हो, जो आप सोचते हो, वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। अभी-अभी हमने गुलाब कौर मैम को सुना है, बढ़िया सी क्लैपिंग करें गुलाब कौर मैम के लिए। देखो कितनी एज है उनकी, इतनी एज में भी उन्होंने कितना अपने आप में सुधार लेके आए हैं। थोड़े दिन पहले मैं ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ना एक लेडीज़ को एक डॉक्टर ने बोला
कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत ज्यादा कैंसर फैल गया है, तो आप 6 महीने से ज्यादा नहीं आपकी लाइफ है, ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने काटोगे। तो उस लेडी ने पता क्या बोला, उसका माइंड था बहुत स्ट्रांग था, विल पावर अच्छा था। उसने बोला डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरी जो बेटी है ना वो अभी 12 साल की है, मुझे अपनी बेटी का कैरियर भी बनाना है, उसकी शादी भी करनी है, उसको अच्छे घर में भेजना है अपनी बेटी को। तो जब तक मेरी बेटी का कुछ बनता नहीं है मैं मरूंगी नहीं, इतनी उसमें पावर थी। और आपका जो ब्रेन है ना, एक पॉइंट लिखो, आपका ब्रेन जो है ना वो मैग्नेट की तरह काम करता है, इसमें आकर्षण शक्ति होती है, जो आप सोचते हो वो आपको मिलता है। तो उसने ऐसा बार बार बोला, डॉक्टर साहब ने बोला देख लेंगे कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो 6 महीने है तेरे पास, कैंसर की प्रॉब्लम है। उसने बोला डॉक्टर साहब जाकर मेरी बेटी का कुछ नहीं बनेगा, मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं दुनिया नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए अपनी बेटी का कुछ बना के जाऊंगी। तो वो ऐसा बोलती थी तो भगवान ने उसको मिला दिया एक कोच से। तो उन्होंने बोला अभी उसको 20 साल हो गया, वो जिंदा है, कैंसर को भी उसने जीत लिया है सिस्टम में आके। और जो डॉक्टर बोलते थे कि तू बचेगी नहीं, वो डॉक्टर की डेथ हो चुकी है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी आप। तो एवरीथिंग इज माइंडसेट, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है नवजोत सिद्धू की, वो बताते हैं कि मेरे वाइफ ने कैंसर में सरवाइव किया है। वो यही जो बातें हम आपको यहाँ पे बताते हैं वही बातें उन्होंने बोली हैं कि हमने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, शुगर को छोड़ दिया, फ्राइड छोड़ दिया, नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दिया, पहले बहुत आइसक्रीम खाती थी मेरी वाइफ, वो सब उसने बताया सच्ची में। तो हमने उनको ऑर्गेनिक खाना दिया, बैलेंस फूड दिया, उन्होंने अपने तरीके से बताया है। लेकिन उसका मतलब यही बनता है कि अगर आपका खाना पीना सही है और अगर आप अच्छे लोगों में आ गए, आपकी सोच बदल गई है, तो आपका जो डाइजेशन अच्छा हो गया है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप एक पॉइंट लिखिए कि 7 जो बैड हैबिट्स हैं वो आपको अवॉइड करनी है अगर आप चाहते हो कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपकी बॉडी हमेशा आपका साथ दे, अच्छे से साथ दे। तो आप लिखिए कि चाय कॉफी ये आपके लिए जहर है, उसकी जगह पे आपको ए फ्रेश लेना है। बोलिया रब दा की पाउना इधर पट के इधर लाना, ये तो सारी बोलते हैं ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये मत लो, ये कोई नहीं बताता कि लेना क्या है। मुझे याद है जब मेरे फादर को शुगर थी तो उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो डॉक्टर बोलते थे इनको ये नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं बताते थे कि ये दे दो, ये कोई नहीं बताता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हर्बल लाइफ में आके यही पता चलता है कि आपको कुछ बंद नहीं करना है, उसको आपको बदलना है, रिप्लेस करना है। चेंज योर ब्रेकफास्ट, चेंज योर लाइफ, हमारा स्लोगन है ना। सिर्फ खाना पीना चेंज करो आप, आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना खाना है। तो वो सिस्टम में आके पता चला। तो जो टी कॉफी है इसको आपको अवॉइड करना है, उसकी जगह आपको ए फ्रेश लेना है। जो हम ये चॉकलेट्स खाते हैं और गलत मलत खाते हैं, उसकी जगह पे हमको शेक्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं। और जो ऑयली खाना खाते हैं इसकी जगह हमें स्प्राउट्स लेने हैं, हेल्दी खाना खाना है। उबले हुए चने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मैंने अपने वेट लॉस की जर्नी में बहुत खाए हैं। और जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं, उसकी जगह पे हमारे पास 24 हाइड्रेट है, स्किन बूस्टर है, एलो है। अगर ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखोगे, चेंज करोगे, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 90 साल की एज तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होता अगर आपका खाना पीना सही है। गुरु साहब ने 500 साल पहले बोला है कि बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाद्य तन पीड़िया मन में चले विकार। यही बात साइंस बोलती है कि हमारी 70% जो डॉक्टर विजिट है उसका कारण हमारा खाना पीना ही है। आप जो खाते हो, जैसे लोगों में आप रहते हो वैसे बनना शुरू हो जाते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक आप पॉइंट लिखिए कि पेट नरम, पैर गरम, सिर डंडा, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो मारो डंडा। आपको वो खाना है जिससे आपका पेट नरम रहे, आपकी बॉडी की हीट ठीक रहे और आपका जो माइंड है वो सेट रहे। तो आपको जिंदगी में कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा रोल जो आपके खाने पीने का है आपका संगति का रोल है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक नई रिसर्च हुई है, उन्होंने बताया कि यंगस्टर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ गया है, हमारी बॉडी में किडनी की प्रॉब्लम आ गई है। उसका कारण क्या है? वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, गाइडेंस मिलती नहीं है और गलत चीजें खा लेते हैं। एक्सरसाइज के बाद पिज्जा खा लेते हैं, कभी बर्गर खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कभी बाजार की लस्सी पीते हैं। तो क्या चक्कर है कि खाने पीने का कुछ समझाने वाला पर्सन भी चाहिए। आप लिखिए जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी बानी, जैसा कोच वैसी सोच। जैसे लोगों में आप रहते हो
वैसे ही आपका माइंडसेट हो जाता है, वैसे ही आप खाना पीना शुरू कर देते हो, वैसे ही आप सोते हो। उन सारी बातों का असर आपका डाइजेशन हेल्थ पे पड़ता है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपका पेट सही नहीं है तो पूरी आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें हैं, जैसे शुगर है, किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर फैटी है, पीसीओडी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इनकी जड़ क्या है? आपका पेट। अगर आपका खाना पीना सही, देखो 2 तरह की बॉडी होती है, एक होती है एसिडिक बॉडी, एक होती है अल्कलाइन बॉडी। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, ऊपर से आप गलत मलत खाते रहते हो, तो आपकी बॉडी को कोई डॉक्टर, कोई बाबा जी, कोई दवा, कोई सर्जरी ठीक नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर जब भी आपका खाना पीना चेंज होता है, आप सिस्टम में आते हो, आपकी बॉडी में शेक जाते हैं, प्रोबायोटिक्स जाते हैं, जैसे मैम ने बताया फाइबर आपकी बॉडी में पूरा जा रहा है, ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जा रहा है, मल्टीविटामिन बॉडी में जा रहे हैं, कैल्शियम जा रहे हैं, तो बॉडी सर्वाइव करती है, अपने आप को ठीक करना शुरू करती है, बॉडी अपनी रिपेयर शुरू कर देती है, बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है। जब हीलिंग पावर बढ़ेगी तो बॉडी अपनी हार्ट डिजीज को खुद ही ठीक करती है। हमें कोई डॉक्टर या कोई सिस्टम ठीक नहीं कर सकता जब तक हमारी बॉडी की हीलिंग पावर नहीं बढ़ती है। इसको हम खुद ही ठीक करेंगे अपना खाना पीना सही करके। तो सारी जो जड़ है वो आपका खाना पीना ही है। बॉडी 2 ही काम करती है, या तो बॉडी डाइजेशन का काम करती है या बॉडी रिपेयर का काम करती है। अगर हम सारा दिन खाते ही रहते हैं, कहते हैं ना सारा दिन चढ़ता ही रहता है, मुंह रुकता ही नहीं है। सारा दिन अगर हम खाते ही रहते हैं, कभी कुछ मुंह में डाल लिया, मंचिंग करते रहते हैं कि उसका खा लिया, उसका खा लिया, बच्चों का बचा तो भी खा लिया, हस्बैंड के लिए बनाया उसमें से कुछ टेस्ट कर लिया, कोई घर में गेस्ट आए थे कुछ बच गया वो खा लिया, खाते रहते हैं पूरा दिन, तो बॉडी को सारा दिन रिपेयर का टाइम ही नहीं मिलता, तो बॉडी कैसे ठीक होएगी? इसको टाइम देना है। इसलिए बोलते हैं कि 8-2-8-11-5 3-3 घंटे का गैप रखना है आपको। जो बीच का टाइम है उसमें आपको पानी पीते रहना है। और 2-3 गलतियां नहीं करनी है, कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीना है, ये लिख लो आप। हमें बताते हैं लोग, सर हम खाने के साथ पानी नहीं पीते, लस्सी पीते हैं। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। वो भी गलत है। खाने के साथ लस्सी, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग, खाने के साथ जूसेस पीते हैं, ये सारा गलत है। आपको जो भी लेना है वो 1 घंटा पहले लेना है या 1 घंटा बाद लेना है, वो भी अपने कोच से सलाह करनी है। अभी लस्सी भी कौन सी पीनी है, कच्ची लस्सी आप पी सकते हो, बाकी जो चाटी की लस्सी है, जो दही की लस्सी है, ये अभी आपको मना है अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो। हमारे पास 3 तरह के कस्टमर हैं। एक तो वेट लॉस के लिए आए हैं, फैट लॉस करना है। एक हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनको अपना मसल्स गेन करना है, उनका डाइट प्लान और है। तो जो पिक्स आती हैं, ग्रुप में पिक्स आती है ना, उसमें आपको देखना है कि मसल गेन वाली है या फैट लॉस वाली, उस हिसाब से चलना है। कुछ लोग तो अनचोपड़ी रोटी खाते हैं, वो फैट लॉस में है। कुछ लोग चूरी खाते हैं, वो अपने वेट गेन की जर्नी में है। तो बोलते हैं सर पिक आई थी ना वो चूरी वाली, तो हमने वो चूरी वाली रोटी खा ली घी डाल के अच्छी तरह उसमें। तो आपको ये थोड़ा सोचना है कि पिक्स किसके लिए आई हैं। हमारे पास तो बहुत तरह के कस्टमर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको वेट लॉस भी नहीं करना है, गेन भी नहीं करना है, उनको कुछ डिजीज है बॉडी में, उनका डाइट प्लान अलग है, वेट गेन का अलग है, लॉस का अलग है। तो जैसे आपको कोच ने बोला है उसी हिसाब के आपको चलना है, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होएगा। और अपने आप पे काम करिए। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। भगवान ने आपको चुना है। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, 800 करोड़ लोग, 8 अरब लोग बीमार हैं अभी दुनिया में। अभी तो 0.5% लोगों को भी पता नहीं है हर्बल के बारे में। आपको फिट होना है, आपको लोगों के पीछे नहीं पड़ना है। मुझे कल एक फोन आया कि सर अगर मैंने इसमें अभी मुझे मेरा वेट कम हो गया है 5-7 किलो, लोग पूछना शुरू हो गया मैं उनको क्या बोलूं। मैंने उनको बोला कि आपको उनको ये कुछ नहीं बोलना है कि ये हर्बल लाइफ है या शेक है या आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, रोटी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं बोलना। लोग डर जाते हैं। आपको ये बोलना है कि मैं तो दिन में 5 बार पेट भरता हूँ भाई, जैसे मेरे कोच ने बोला है और सुबह सेशन होता है, एक तरह का सत्संग होता है सुबह, वो मैं सुबह सुनता हूँ, मेरी आत्मा की पावर बढ़ती है, मेरा ब्रेन हेल्थ अच्छा होता है, जिसकी वजह से मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, मेरा मन पे कंट्रोल हो गया है। उनको ये ऐसी पॉजिटिव बातें बतानी है कि मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, ये ठीक हो गई है। आप उनको अपना रिजल्ट बताना है, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं देना है कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लोग डर जाते हैं। एक मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला कि कोई लड़की का आपने 6 किलो फैट लॉस किया। हमने उसको पूछा, उसने बोला कि चाय छोड़नी पड़ेगी। हम तो चाय छोड़ नहीं सकते, तो उसने बोल दिया आपको चाय छोड़नी पड़ेगी। तो उसी वजह से वो नेगेटिव हो गया कि चाय तो हम छोड़ नहीं सकते। ये तो बोल रहे नहीं कि चाय छोड़नी है, उनको बोलना है रिप्लेस करना है। वो आपको बता देंगे कैसी चाय पीनी है। आपको चाय छोड़नी थोड़ी है, चाय बदलनी है। हमने ब्रेकफास्ट छोड़ा थोड़ी है,
हम कभी आपको कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट छोड़ दो, हमको कहते हैं स्किप ना करो, ब्रेकफास्ट को चेंज कर लो, तो रिप्लेस करना है। ये बात मेरी लिख लो कि बुल्लिया रब दा की पाउना, इधर पट के इधर लाना। तो आपको ये स्किल सीखनी है कि उनको बताना भी कैसे है। लोग तो आपको पूछना शुरू हो जाएंगे, कहते हैं कि दाइयों से पेड़ लुकते थोड़ी हैं, जब भी आपका पेड़ बाहर आता है तो भी लोग देखते हैं, पेड़ अंदर जाता है तो भी लोग देखते हैं, वो फिर पूछते ही हैं लोग कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ बताने का एक सिस्टम होता है, ज्यादा नहीं आपको ज्ञान देना है, उनको आप कोच का नंबर देना है या जूम कॉल पे बिठाना है, तभी लोग ठीक होएंगे, तभी लोग सिस्टम में आएंगे। और हमें कोई इस सिस्टम को पैसों के लिए नहीं करना है, सेवा के लिए करना है। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत इक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। आपको सिर्फ सिस्टम में लेके आना है, बाकी भगवान के हाथ में है। भगवान ने उनको ठीक करना है, वो टिकेंगे सिस्टम में। लेकिन आप उनको पॉजिटिव बोलिए, अच्छे सिस्टम में लेके आइए, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बॉडी का डाइजेशन ठीक नहीं करना है, अपनी आत्मा को भी सही करना है, माइंड पावर भी स्ट्रांग करनी है। उसके लिए 3 काम गुरमुख सर ने बोले हैं, वो हमें करने हैं। सुबह जल्दी उठना है, भगवान का नाम, मेडिटेशन लेने हैं। मेडिटेशन करने से भी आपके अच्छे हार्मोन बनते हैं। डेली 5 मिनट अपने आप से बात करनी है आपको, लाइट्स बिल्कुल बंद करके, रूम को बिल्कुल बंद करके, सिर्फ अकेले आप रूम में हो, कोई ना हो, अपने आप से बात करनी है। पेंसिल कॉपी साथ में रखो, जो भी मन में आपके ख्याल आते हैं उसको आप अंधेरे में लिखो। आप हैरान हो जाओगे कि आपका मन आपको कितने रास्ते बताएगा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। एक पर्सन पूरी दुनिया को बदल सकता है, इतनी पावर भगवान ने आपको दी है, लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे सर बोलते हैं कि वो एक बाज था, उस बाज को पिंजरे में रख दिया, उसको कभी उड़ने के लिए बाहर निकाला ही नहीं। जब भी बाहर निकाला उड़ा ही नहीं वो, उसको पता नहीं था मैं उड़ सकता हूँ। तो फिर गुरु साहब के पास ले गए, उन्होंने बोला इसको ऊपर बैठाओ, पेड़ पे बिठाया, तो गुरु साहब ने तीर मारा और वो टानी को काट दिया। जब भी ऊपर से वो नीचे आ रहा था तो उड़ा वो, तो उसको पता चला मैं तो उड़ भी सकता हूँ। ऐसे आप लोग बहुत उड़ सकते हो, आप में बहुत पावर है, लेकिन पिंजरे में बंद कर रखा है आपको। वो पिंजरे के ऊपर पता क्या लिखा है? क्या कहेंगे लोग, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। आपके पंख ही काट दिए हैं। एक ना पंखी के पंख काट दिए, एक साइंटिस्ट ने, अभी उसको बोलता है उड़। वो कैसे उड़ेगा पंखी, दोनों पंख तो काट दिए उसके। ऐसे हमारे जो पंख हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, उनको काटते हैं लोग जब भी बोलते हैं आपको कुछ ऐसा वैसा। तो आपको वो पंख अपने काटने हैं, उनको बचा के रखना है, स्माइल देना है लोगों को, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, गुस्से को पालना सीखना है, उसको अच्छी जगह पे लगाना है, आत्मा की पावर को बढ़ाना है। डेली अपने आप से बात करें, भगवान का सिमरन करें। घर में अगर माता पिता हैं तो उनके दोनों पांव छू के आपको माथे पे लगाने हैं। अगर आपके घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उनसे ना आपको 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं। यहाँ पे यंगस्टर बच्चे बैठे हुए होंगे, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे घर में भी हमारे पोता पोती, दोता दोती हैं, वो हमसे पूछते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको उनसे पूछने कि जब आप छोटे थे, मेरे दोते ने मेरे से पूछा, गुरफतेह ने, कि नानू जब भी आप छोटे थे तो आपके क्या सपने थे, आप क्या बनोगे। तो आपको पूछना है अपने दादाजी से, नाना जी से, कि जब भी आप छोटे थे आपके क्या सपने थे। दूसरा क्वेश्चन आप लिखो, आपको पूछना है कि जिंदगी में क्या ऐसा पछतावा रह गया आपको जो आप कर नहीं पाए। जिंदगी में ऐसा क्या काम रह गया आपसे जो आप कर नहीं पाए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है, बचपन में आपके मन में क्या डर था जो लोगों ने डाल दिया था आपके मन में डर, क्या आज भी आपके मन में वो डर है, निकला है कि नहीं निकला है। ये क्वेश्चन उनसे आपको पूछने हैं, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और ये पूछना है कि फैमिली मेंबर जो हैं, किसने आपके ऊपर क्या असर डाला, किससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, किससे आपको क्या मिला, ये आपको उनके पूछना है। और उनको ये पूछना है कि अगर दोबारा से आप बच्चे बन जाओ तो आप क्या करना चाहेंगे, लाइफ से आपने क्या सीखा। इतनी एज आपकी हो गई है, 50-60 साल के हो गए, आपने क्या सीखा है। और 8वां क्वेश्चन आपने जरूर पूछना है उनसे कि एक क्या वो सीख हमें देना चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जो बातें वो आपको बता देंगे, ज्ञान की बातें, वो किसी बुक में नहीं लिखी हैं, वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी हैं, वो उनकी पूरी लाइफ का निचोड़ आपको बता देंगे। फिर आपको ये 5-4 बातें पूछनी है और सारी जिंदगी का निचोड़ आपके पास आएगा और आपकी बहुत ग्रोथ होएगी। तो जरूर उनके पास बैठा करें, उनसे बात करा करें, उनके साथ मिलके खाना खाएं, उनके साथ बैठ के फ्रेश पिए, शेक पिए, उनको टाइम दें, उनसे बातें करें, कोई भी पुरानी बात छेड़ लें, उनसे बात करें, उनको खुश रखें। इससे आपकी आत्मा की पावर बहुत बढ़ेगी।
और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं, उनके लिए आपको तैयार रहना है। साडा पिंड वेकेशन के लिए आपको रेडी रहना है, उसको क्वालिफाई करना है। और 8 तारीख को कौन कौन आ रहा है? 8 दिसंबर का बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होगा, फैमिली डे। उसमें आप सबको आना विद फैमिली, आप पहुंचिए वहाँ पे। अगर आपकी टिकट होगी है तो वेरी गुड, नहीं हुई है तो आज ही अपने कोच को बोलिए अपनी टिकट्स करवाइए, वहाँ पे पहुंचिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो जो लोग ये 3 काम करेंगे, कोच का कहना मानेंगे, सप्लीमेंट पे विश्वास करेंगे और हर ट्रेनिंग में आएंगे, उनकी लाइफ चेंज होना तय है। हमारी भी लाइफ ऐसी चेंज हुई है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे सर बोलते हैं कि आपको आपसे मिलवाते हैं, वहां पे आपको आपकी पावर बताते हैं, आप क्या कर सकते हो। आपको अपने पे भरोसा होता है कि हम भी कर सकते हैं। आपका ब्रेन अगर उठा लेता है तो आप कर देते हो। दूसरा क्या है, उसमें आपको समझ आता है कि 4% लोगों में कैसे आना है। 96% लोग कैसे सोचते हैं, 4% कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, उसमें आप आ जाते हो। धीरे धीरे आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होना शुरू होता है। इसलिए आपको सिस्टम में आना है और अपने आप से मिलना है, अपनी पावर को पहचानना है और सोसाइटी को आपको एक अच्छा जिंदगी देने का जरिया बनना है। ये सब आप करना चाहते हैं तो जरूर आप पहुंचिए वहां पे, अपने आप में बदलाव लेके आइए। थैंक यू, आप सबका थैंक यू वेरी मच, सीखने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।